बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान डट चुके हैं और आखिरी गेंद तक लड़ने का जो फैसला किया था उस पर प्राइम मिनिस्टर बरकरार हैं और किसी भी सूरत झुकने के लिए तैयार नहीं है। और यही पैगाम कल होने वाली एक इंतहाई अहम मुलाकात बनी गाला में जो इमरान खान की निजी रिहाइशगाह पर हुई, जिसमें पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार भी मौजूद थे और मुल्क के अंदर जो एक कशीदगी की लहर दौड़ी हुई है, तसादुम की तरफ हालात जा रहे हैं, उस सब के अंदर इमरान खान ने बड़ी ही अहम बातें की। और अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि एक जानिब तो आज का दिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर पीटीआई की तरफ से लोटा करेसी के अलमबरदार अरकान और बागी अरकान जो मुनहरिफ हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनके ऊपर बिजलियां गिरी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी बम गिराया है और इमरान खान ने भी अब खुलकर खेलने का फैसला कर लिया है। इस सारी की सारी सूरत हाल में अब बाजी पलटने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो इमरान खान ने अपना ट्रम्प कार्ड दिखा दिया है और आज ही वो ट्रम्प कार्ड के हवाले से मैं बड़ी एक्सक्लूसिव इनसाइड इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जबकि ऑपोजिशन को रगड़ने और उड़ा के रखने के हवाले से भी इमरान खान के मौक़िफ़ में कोई नरमी नहीं आई। क्योंकि इस तरह की जब तहरीकें चल रही होती हैं तो फिर पॉलिटिशियंस के खिलाफ केस, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ज़रा होल्ड पे चली जाती हैं, लेकिन इसके आसार नज़र नहीं आ रहे और शहबाज शरीफ साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और उनके और वजारत उज़्मा के दरमियान जो एक रास्ता है उसमें इमरान खान ने काफ़ी कंटेनर्स लगाए हुए हैं। और आज उस हवाले से भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कुछ डिटेल्स रखनी है कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज कहां पर खड़ी है। इमरान खान अब क्रीज पर रहेंगे, खेलते रहेंगे या नॉट आउट होंगे या आउट होंगे, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, एग्जैक्ट इनसाइड डिटेल्स, अंदर क्या कुछ होता रहा, किसने क्या कहा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके मैं सामने रख देता हूं। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग कैसे हुआ है। रमज़ान शुगर मिल्स के चपड़ासी से मुतल्लिक इंतहाई अहम तफसीलात आज सामने आ चुकी हैं और शहबाज शरीफ के लिए बिलाशुबा ये इंतहाई परेशान कुन खबर होगी। तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में रमज़ान शुगर मिल्स के चपड़ासी मकसूद के अकाउंट खुलवाने और जमा रकम के हवाले से तफसीलात सामने आ चुकी हैं। FIA ने बैंकर्स के बयानात स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जमा करा दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि मकसूद चपड़ासी के 7 मुख्तलिफ अकाउंट्स में रकूम जमा होती रहीं। बैंकर्स के बयानात में कहा गया है कि मकसूद चपड़ासी हर अकाउंट के लिए अपना बिजनेस और सालाना टर्न ओवर मुख्तलिफ जाहिर करता रहा और मुख्तलिफ बैंकों में रमज़ान शुगर मिल ने ही अकाउंट खुलवाने के लिए मकसूद चपड़ासी को रेफर किया। बैंकर मोहम्मद एजाज ने बताया कि रमज़ान शुगर मिल्स का कैश बॉय मुजम्मिल अकाउंट खुलवाने के लिए बैंकर्स को धमकाता रहा, जबकि एक अकाउंट के लिए मकसूद चपड़ासी ने खुद रमज़ान मिल्स का शुगर ब्रोकर जाहिर किया। जब रमज़ान शुगर मिल्स ने तस्दीक की तो कोई दस्तावेज़ फराहम नहीं की गई। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ के गिर्द जारी बात है घेरा तंग करेंगी और इसमें मज़ीद केस जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। एक जानिब अपोजिशन के पास अपेरेंटली नंबर पूरे हैं, एक तरफ उनके पास मुनहरिफ अरकान भी हैं, अलबत्ता अभी बहुत से कार्ड इमरान खान की जेब में हैं जो अभी शो नहीं कराए और यही वजह है कि अपोजिशन ने भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में प्लान बी बना लिया है और प्लान बी भी अपोजिशन की तरफ से सामने आ गया। और प्लान बी आप तभी बनाते हैं जब आपको प्लान ए की नाकामी का खदशा हो। अब उसमें होगा ये कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो जिस तरह से पिछले साल इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया था तो उसके लिए फिर ये प्रेशर बढ़ाएंगे और एक नई कैंपेन करेंगे। अलबत्ता इसकी समझ नहीं आ रही, कान ऐसे पकड़ रहे हैं या ऐसे, अदम एतमाद नाकाम हो रही है तो जाहिर बात है एतमाद का वोट तो कामयाब होगा। इसमें तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद के साथ प्लान बी भी तैयार कर रखा है और अपोजिशन ज़राए का कहना है कि प्लान बी में नाकामी और नताइज के हुसूल में ताख़ीर पर प्लान सी तश्कील पाएगा। यानी कि अगर प्लान बी नाकाम होता है और नताइज नहीं मिलते तो यानी हर तरह से वो इस वक्त ये प्लान बना के बैठे हुए हैं और शायद ये मगरबी आकाओं के लिए होगा कि किसी भी सूरत इमरान खान को हम घर भेजेंगे चाहे प्लान सी के बजाय प्लान जी बनाना चाहे। इसमें वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाना प्लान ए है
इत्तेहादी जमातों मुनहरिफ अरकान से राब्ते प्लान ए का हिस्सा थे। तहरीक अदम एतमाद में नाकामी की सूरत में प्लान बी पर अमल होगा। प्लान बी पर फौरी अमल दरामद होगा। प्लान बी में मुनहरिफ अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी मौजूद है, जबकि वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का कानूनी और आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक मुतालबा किया जाएगा और इस हवाले से सदर मुमलिकत स्पीकर असम्बली को तहरीरी तौर पर मामले से आगाह किया जाएगा। तो ये इनकी प्लानिंग है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने एक दरख्वास्त जमा कराई थी कि मुल्क को इंतशार से बचाया जाए, उस पर वैसे तो समात नाज़रीन कराम होनी थी सोमवार को। ये 17 तारीख को इन्होंने बेसिकली 16 तारीख को अनाउंस किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन बोन ने 17 तारीख को बेसिकली इस सारे के सारे हवाले से अनाउंसमेंट्स हुई और 17 को ही इन्होंने ये जमा करवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो एप्लीकेशन है, आइनी दरख्वास्त। और फिर 18 को ज़ाहिरी बात है सिंध हाउस के ऊपर हमला होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमले का नोटिस लिया और उस पर बरहमी का इजहार भी, ज़ाहिरी बात है एक मामला हो रहा है। तो इस करारदाद के हवाले से, इस एप्लीकेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने हंगामी समाअत की और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें सिंध हाउस पर हमले के नोटिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तमाम तर चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने देखी हैं और इसमें हुकूमत को भी एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। हुकूमत को रिलीफ किस तरह से मिला है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस करारदाद के हवाले से, इस एप्लीकेशन के हवाले से, करारदाद तो नहीं कहेंगे, ये जो दरख्वास्त है, करारदाद का एक अलग मामला है, उस पर भी आते हैं। इस एप्लीकेशन के हवाले से ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मना कर दे कि आप अभी जलसा ना करें, मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर बहरान आ सकता है, जो कि ज़ाहिर बात है पीटीआई के लिए एक सेटबैक होगा, क्योंकि जलसा पीटीआई को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज दे सकता था। लेकिन अब इस सब के अंदर साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आपने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो हमसे एडवाइस लेनी है वो भी आप जल्दी कर दें, वो आप कल कर दें। आपने सोमवार को करनी थी, आप कल जमा करवा दें और उसके ऊपर भी हम इसके साथ समात करेंगे। अब उसने गिराई हैं लोटों पर बिजलियां, क्योंकि इसमें ताहयात ना अहली 5 साल की नाअहली, क्योंकि लोटों को तो लग रहा है कि हम इससे इस्तीफा देंगे, इमरान खान को घर भेजेंगे, इस्तीफा देंगे, नया इलेक्शन लड़के वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ये 5 साल के लिए भी नाअहल होते हैं या ताहयात भी नाअहल होते हैं तो उसके अंदर फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी और इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, जो कि ये कभी नहीं करेंगे। अब चीफ जस्टिस ने इसके अंदर कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पर आइन के तहत अमल होना चाहिए और इसमें अदालत को कोई दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनकी सरबराही में बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की। ये कमरा नंबर 1 जो है सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर इसकी समाअत हुई और इसमें बहुत सी अहम तरीन चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक का जहाँ तक ताल्लुक है ये एक सियासी अमल है, इस पर आइन के तहत अमल होना चाहिए और इसमें अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं। और इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आइंदा आइन और कानून पर सख्ती से अमल होगा। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम अपोजिशन जमातों को कहेंगे कि वो भी कानून के मुताबिक अमल करें। अटॉर्नी जनरल आप 63A में रेफरेंस दायर कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल रेफरेंस सुबह तक दायर कर दें ताकि हम इसकी समाअत कर सकें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अदालत यकीनी बनाएगी कि कौमी इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अटॉर्नी जनरल आप 63A के हवाले से अदालत की राय चाहते हैं, हम वो मामला भी इस दरख्वास्त के साथ सुन लेते हैं। इसके साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस का एहतराम करते हैं, लेकिन अदालत का प्लेटफॉर्म किसी फरीक को सूरत हाल ख़राब करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अदालत कानूनी सवालात का आइन के तहत जवाब देगी। बाद अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जेयूआई फे को नोटिस जारी किए हैं। नून लीग को भी नोटिस जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत पीर दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दी है, यानी कि सोमवार को 1 बजे इसकी फिर से समाअत होगी। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन कराम आपके सामने मैं कुछ डिटेल्स रख देता हूं कि वज़ीर आज़म का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है और इसमें 14 अरकान को शो काज नोटिस जारी हो चुके हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले खबर भी मैंने आपको दी थी कि 14 अरकान के जो शो काज नोटिस हैं उनके ऊपर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने साइन कर दिए हैं, लेकिन वो रखे हुए थे, वो आगे इन्हें भेजे नहीं गए थे, लेकिन अब जारी कर दिए गए हैं। राजा रियाज, नवाब शेर वसेर, नूर आलम खान, रमेश कुमार, वजिया अकरम, नुज़रत पठान, राना मोहम्मद सरदार, रियाज महमूद, ख्वाजा
शेराज, मलिक अहमद, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार भट्टो, सैयद बासित सुल्तान, आमिर तलाल और डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान को शो काज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये 14 के 14 लोगों के नाम भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। नोटिस के मतन में कहा गया है कि खबरों के मुताबिक अरकान ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया। अरकान वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाने वाली अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। शोकाज नोटिस में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 63A के तहत अरकान पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के पाबंद हैं। टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू से साबित हो गया कि आप पार्टी छोड़ गए हैं। आर्टिकल 63A की शिक 1B के तहत आपको नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस में अरकान को जाती सुनवाई के लिए वजीर आजम इमरान खान के सामने पेश होने की मोहलत देते हुए कहा गया है कि 26 मार्च 2022 दिन 2 बजे तक पार्टी चेयरमैन के रूबरू पेश होकर वजाहत पेश करनी होगी, वरना उसके बाद जारी बात है इन्हें डी सीट करने के हवाले से मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अटॉर्नी जनरल के साथ इमरान खान की मुलाकात भी हुई है और इमरान खान को अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दोबारा ऐसा वाकया रोकने के लिए कारकुनान को आपको हिदायत जारी करनी होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारा केस जो है उसे कमज़ोर कर सकता है। अदालती हुक्म पर सख्ती से अमल किया जाएगा, ये कहना है वजीर आजम इमरान खान का। खालिद जावेद ने वजीर आजम को सिंध हाउस पर हमले के हवाले से अदालती तशवीश से आगाह किया और अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर वजीर आजम को एक तफसीली ब्रीफिंग हुई है और इसके अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ये चीज़ें यह हैं कि वफाकी हुकूमत ने सदारती रेफरेंस आज ही फाइल करने का फैसला कर लिया है और इस सब के अंदर तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कानूनी माहिरीन असद कैसर, डॉक्टर बाबर आवान, असद उमर और फवाद चौधरी ने शिरकत की। इजलास में आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस आज ही फाइल करने का फैसला किया गया है। कानूनी टीम ने वजीर आजम को सदारती रेफरेंस के खद्दो खाल पर भी ब्रीफिंग दे दी है। वजारत पार्लिमानी उमूर समरी वजीर आजम को भेजेगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया जाएगा। रेफरेंस फाइल करने के लिए अटॉर्नी जनरल और बाबर आवान को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस हवाले से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने बताया कि सदर आइन के आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं और मेरी वजारत रेफरेंस फाइल करने के हवाले से समरी भेज रही है। बाबर आवान का कहना था कि रेफरेंस में 2 सवालात सुप्रीम कोर्ट से उठाए जाएंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। मौजूदा चीफ जस्टिस 5 रुकनी बेंच के सरबराह भी थे, यानी कि जो इस हवाले से जिस फैसले की रोशनी में हम ये रेफरेंस फाइल कर रहे हैं ये बड़ा दिलचस्प है। उसमें 5 रुकनी एक बेंच था जिसकी सरबराही मौजूदा चीफ जस्टिस कर रहे हैं, तो वो अपने ही फैसले की रोशनी में इसकी तशरीह करेंगे, जो कि हुकूमत के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि इस फैसले में उसूल तय किए गए हैं जहाँ नाअहली के अरसे का तयन नहीं व नाअहली ताहयात तसव्वुर होगी, कि जहाँ पर नाअहली का टाइम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इतने दिनों के लिए नाअहल होगा, वहाँ पर ये नाअहली ताहयात होगी और इस तरह तो ये सारे के सारे लोटे ताहयात नाअहल हो जाएंगे। इसकी वजह से जो डर है उस पर भी आता हूँ अंदर की खबरें हैं। उन्होंने मुल्क के मुनहरिफ अरकान को पैगाम दिया कि हमारे अरकान के पास मौका है, वो वापस आ जाएं। अगर वो वापस आ जाएं तो ठीक, वरना नाअहली ताहयात होगी। गैर मुंतखब अरकान का जिस वक्त चाहे नाम वापस लिया जा सकता है। जाहिर बात है जो इसमें मखसूस नशिस्तों पर हैं उन्हें भी कभी भी डी सीट करवाया जा सकता है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि इस वक्त जो कल की अहम मुलाकात है उसके बाद काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस अगले 2-3 दिन में होंगे और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मामलात बेहतर हैं। फ़ौज अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन जो एक बर्फ़ थी जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान एक बर्फ़ की सिल आ चुकी थी, जो सर्दबहरी थी, वो ज़रूर ख़त्म हुई है। कम्युनिकेशन गैप हुआ है और मामलात बहुत तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं, मामलात बहुत तेज़ी से अच्छे हो रहे हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि 14 मुनहरिफ अरकान में से 3 अरकान ने वापसी के लिए राब्ता कर दिया है। हुकूमत के साथ बैकडोर चैनल्स के जरिए इस वक्त राब्ता हो चुका है। एक तो अवामी रद्द अमल है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली की लटकती हुई तलवार है, यानी कि सिर्फ आपको अपनी सीट से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। ये नून लीग के टिकटों के वादे धरे के धरे रह जाएंगे जब आप ताहयात नाअहल होंगे। और ये हुकूमत ने एक ऐसा कानूनी हुक्म का इक्का खेल दिया है। और अभी याद रहे ये इमरान खान का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ट्रम्प कार्ड था जो शो हुआ है, अभी और बहुत से पत्ते हैं और इस वक्त मामलात क्लियर हैं। जारी बात है इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने यह क्लियर मैसेज दिया कि मैं लंका ढा दूंगा और मैं इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर किसी को कोई रियायत, कोई एनआरओ, कोई ऐसा मामला अब नहीं होगा। अब खुली जंग है और इस जंग को मैं ही जीतूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, और मनतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।